हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। हम DDSP की तैयारी कर रहे थे जिसमें हम अपना जनरल सेक्शन कंप्लीट करने वाले थे और मैथ्स का ये हम कर रहे थे, ये वाला चैप्टर। और इसमें ये हम कर रहे थे टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर। इसमें हमारे क्वेश्चन चल रहे थे और ये यहाँ पे आपका बीच में वीडियो रुक गई थी और वहीं पे फिर आपकी उतनी ही अपलोड हो गई थी। अब यहाँ पे इससे आगे देखो, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था 60 मैन जो है 40 डेज तक काम करते हैं, उसके बाद हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं और हमने बताना है कि कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि 60 डेज में 60 मैन काम करते हैं 40 डेज तक, तो कितना काम करते हैं, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना 2400 है टोटल वर्क। ठीक है, अब ये जो हम एक एक करके 10 डेज तक देखेंगे, 10 दिन बाद 5 छोड़ के जा रहे हैं, हम देख लेंगे 60 10 डेज तक कितना काम करेंगे, 600 यूनिट वर्क करेंगे। 55 10 डेज तक कितना करेंगे, 550 करेंगे। 50 10 डेज तक 500 करेंगे। ठीक है, और 45 10 डेज तक कितना काम करेंगे, 450 यूनिट वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल वर्क देख लो कितना हो गया, 2100 हो गया। 2100 तो हो गया, बट हमें चाहिए 2400। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि 40 डेज 40 आदमी 40 आदमी चाहिए ना। अब तो 40 आदमी रहेंगे, 5 और छोड़ के चले जाएंगे। 40 आदमी कितने दिन में बाकी का 300 काम कर सकते हैं। ठीक है, 40 आदमी कितने दिन में टोटल वर्क 300 कर लेंगे पूरा, ये देखना है हमने। ठीक है, तो यहाँ से डेज निकाल लो, सेम वही फॉर्मूला लगाना है आपने लास्ट वाला। ठीक है, इसको लगाओ, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये 15/2 आ जाएगा। 7:1/2 आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये टोटल इज कितने हुए, 10 20 30 40 हुए ना। 40 डेज ये हो गए, 7:1/2 डेज ये हो गए। 40 टोटल कितने हो गए फिर, 40 + 7:1/2 47:1/2 डेज में ये काम पूरा हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारे पास 6 मैन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ठीक है, 12 दिनों में काम कर सकते हैं 6 आदमी। एंड 9 वुमेन कैन डू सेम वर्क 9 वुमेन कैन डू सेम वर्क इन 24 डेज। 6 आदमी जिस काम को 12 दिन में करते हैं, 9 औरतें मिलके उस काम को वुमेन मिलके 24 डेज में पूरा करती हैं। टेल इन हाउ मेनी डेज कैन बी डन बाय मिक्सिंग 1 मैन एंड 3 वुमेन। आपने बताना है काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा अगर 1 मैन प्लस में 3 वुमेन मिलके काम करें, तो ये बताना है। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट टाइप आ गई आपकी। इसको देखो अच्छे से, इसमें देखो काम तो वही है ना, सेम वही था हमारा, जितने आदमी मिलके कितने दिनों में काम करते हैं वो टोटल वर्क होता है। 6 मैन 12 डेज में मिलके M × में D कर दो, काम तो उतना ही है ना, उतना ही काम ये करेंगे। 9 वुमेन, तो यहाँ पे आप मैन जरूर लगा लेना। ठीक है, 9 वुमेन × में 24 डेज। ठीक है, ये होगा टोटल वर्क। अब जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कर दो। तो आपने क्या करना है, मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो या वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लो, बस इतना सा काम करना है। ये थोड़ा सही नहीं लिखा था इसलिए लिखा है, ये था। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लो जिस पे भी हो रहा है ये हमारे पास आ जाएगा 12 2 = 24, 2 3 = 6, 3 3 = 9। ठीक है, 1 मैन इज इक्वल्स टू 3 ऑफ वुमेन, ये इक्वल है। ठीक है, इट मीन्स ये आपको बताया था कि ये काम जो होता है ना, सामने वाला काम होता है, मैन का काम 3 है, वुमेन का काम 1 है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, मैन सामने वाला जो होता है ना, मैन के सामने 3 है तो ये मैन का काम है, मैन 3 काम करता है तो वुमेन 1 वर्क करती है, बस इतना याद रखना है। यूनिट वर्क है ये, मैन इज इक्वल्स टू 3, वुमेन इज इक्वल्स टू 1, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब हमारे पास ये आया। अब देखो, अब हमने काम कितना करवाना है, किस किस से काम करवाना है, 1 मैन एंड 3 वुमेन। ठीक है, 1 मैन प्लस 3 वुमेन, ये कर दो। ये तो हो गए नंबर ऑफ मैन, M1 × में D1 होता है हमारा। ठीक है, यही तो बताना था, ये मिलके कितने दिन में काम ख़त्म पूरा करेंगे। ठीक है, और हमारा टोटल वर्क कितना था, या तो आप ये ले लो 6M × 12, या फिर आप ये ले सकते हो 9W × में 24। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि दोनों ही क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, हम मान लो ये ले रहे हैं 9W × में 24, ये ले लिया हम, टोटल वर्क ही तो है ये, है ना। अभी आपको बताया भी था,
तो फिर इसमें क्या होता है हमारा, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, जो भी आएगा हमारे पास, सॉरी 900 नहीं था, 9 था ये W है आपके पास, ठीक है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे 900 लिख दिया। अब ये 1 मैन किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो M की जगह पे 3 पुट कर दो बस। 1 इंटू में 3, यहाँ पे 3 आ गया, 3 प्लस में ये W है, वुमेन है, ठीक है। 3 प्लस में 3 वुमेन प्लस में 3 वुमेन, अब इक्वल सा हो गया ना, दोनों वुमेन है। इंटू में D इज इक्वल्स टू 9 इंटू W की जगह पे क्या पुट करोगे आप, सॉरी ये तो है ही आपका 9 वुमेन, सारा वुमेन में ही कन्वर्ट हो गया, अब आपने कुछ भी नहीं कन्वर्ट करना, ठीक है। 9 इंटू में 24, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 3 6, 6 4 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36। अब ये D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 36। इट मीन्स जो काम है वो 36 डेज में कंप्लीट करेंगे 1 मैन एंड 3 वुमेन मिलके। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट। इजी लगा, बस इतनी सी बात याद रखनी है थोड़ी सी, कि मैन के सामने जो होता है वो मैन का वर्क होता है, वुमेन के सामने वुमेन का होता है, साथ वाला नहीं होता, वुमेन के साथ जो होगा वो कभी भी वुमेन का वर्क नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास 10 मैन और 20 बॉयज़, 10 आदमी या फिर 20 लड़के कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाउ मैनी बॉयज़ विल बी नीडेड इंस्टेड ऑफ 8 मैन टू फिनिश द टोटल वर्क, 8 आदमियों की जगह पे कितने बॉयज़ चाहिए होंगे काम पूरा करने के लिए, टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए। ये तो पीस ऑफ वर्क है ना, ठीक है, पीस ऑफ वर्क है ये, तो ये 15 डेज में कहते हैं टोटल काम करने के लिए कितना चाहिए होंगे, 8 मैन की जगह कितने बॉयज़ चाहिए होंगे। देखो वही सेम है, 10 मैन इंटू में 15 डेज, ये टोटल वर्क है, इज इक्वल्स टू, और या फिर ये भी तो दे रखा है 20 बॉयज़ इंटू में 15 डेज, ये भी आपका टोटल वर्क है, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, जो भी हो रहा है 15 से 15 कैंसिल हो रहा है, 10 2 ज़ा 20, 1 M इज इक्वल्स टू 2 भी आ गया आपका, इट मीन्स मैन इज इक्वल्स टू 2 आ गया, B की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 आ गई, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद क्या था हमारा, यहाँ पे देखो 1 M इज इक्वल्स टू 2 भी है, यहाँ पे ये करने की हमें जरूरत ही नहीं है। 1 M इज इक्वल्स टू 2 भी है, तो 8 M कितने बॉयज़ के इक्वल होगा, 8 M इज इक्वल्स टू हाउ मच बॉयज़, ये लिखना ना, ये इंटू में 8 है तो ये भी इंटू में 8 ही होगा, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 16B। तो 8 मैन इज इक्वल्स टू 16 बॉयज़ के इक्वल होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपकी स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट टाइप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 12 बॉयज़, नेक्स्ट टाइप है ये हमारी, 12 बॉयज़ 12 लड़के अर्न 840 रुपीज़, 840 रुपये कमाते हैं 7 डेज़ में, इन 7 डेज़, ठीक है। फिर दे रखा है देन हाउ मेनी रुपीज़ विल 15 बॉयज़, 15 बॉयज़ कितने पैसे कमाएंगे इन 6 डेज़, 6 दिनों में कितने पैसे कमाएंगे ये बताना है, ठीक है। क्या करोगे, M इंटू में D इज इक्वल्स टू वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 12, M की जगह पे 12 है, डेज कितने हैं 7, टोटल वर्क कितना हो गया 84, ठीक है। 84 वर्क करने पे 840 रुपीज़ मिलते हैं, 84 वर्क के मिले 840 रुपीज़, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ये क्या है इसका 10 गुना है ना, तो वही आप करोगे फिर उसमें भी। अब 15 बॉयज़ हैं, 6 डेज़ हैं, तो ये कितना होगा 90 होगा, इसका भी 10 गुना कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 900, ठीक है। जो इसका किया वही इसका मल्टीपल करना है, आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये आपका आ जाएगा 900 आंसर, ठीक है। तो ये 900 रुपये कमाएंगे। क्लियर। आगे देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A and B can do a work in 12 days and 15 days respectively, ठीक है। A अगर 15 दिन में काम करता है, A 12 दिन में काम करता है, B जो है 15 दिन तक काम करता है। बोथ स्टार्ट वर्क टुगेदर, दोनों इकट्ठा काम स्टार्ट करते हैं
एंड आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, बी लीव्स द वर्क, बी काम छोड़ के चला जाता है। फिर उसके बाद एंड ए डज रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, ए जो बचा हुआ काम है वो 3 डेज में काम पूरा करता है। ठीक है। इफ़ ए एंड बी गेट 6600 फॉर वर्क, ए और बी को जो पैसे मिले वो मिले 6600 रुपीज़। ठीक है, फॉर द वर्क, पूरा काम करने के लिए। इफ़ देन फाइंड द रेशो, अच्छा देन फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताना है उसमें कितना है, बी के कितने इसमें चार्जेस बनते हैं जो दोनों को इकट्ठे मिले हैं। ठीक है, देखो सेम वही क्वेश्चन है, हम कितनी बार कर चुके इसको। स्टार्टिंग वाला मेथड इसमें यूज़ करेंगे पहले तो। ए और बी, ए 12 दिन तक काम करता है, बी 15 दिन तक काम करता है। इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 60। टोटल वर्क कितना है 60। ए काम करता है 5 यूनिट, इसका 12 से डिवाइड करोगे 60 को, फिर 60 को 15 से को 60 सॉरी 60 को 15 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। ए जो है एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, बी जो है एक दिन में 4 यूनिट वर्क करता है। टोटल एक दिन में दोनों 9 यूनिट वर्क करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक दिन में दोनों 9 यूनिट वर्क करते हैं। तो इसने क्या कहा था, 3 दिन बाद जो है ए 3 दिन तक काम किया, बी के छोड़ जाने के बाद ए ने 3 दिन तक और काम किया। मीन्स बी ने एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया, बी ने एक्स्ट्रा डेज काम किया 3 डेज। अब 3 डेज में उसने कितना काम किया होगा, एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 3 डेज में ऑब्वियस सी बात है 15 यूनिट काम किया होगा, है ना। तो एक दिन में उसने 15 यूनिट काम किया तो बचा कितना 45 यूनिट। 45 यूनिट दोनों ने मिलके काम किया होगा, है ना। अब ए प्लस बी ने 45 मिलके काम किया, एक दिन में दोनों 9 यूनिट वर्क करते हैं तो 45 वर्क कितने डेज में किया होगा, 5 डेज में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 5 डेज में दोनों ने मिलके काम किया होगा 5 दिन तक। ठीक है, तो टोटल दिन कितने हो गए इनके, 5 दिन तक ये किया, 3 दिन तक उसने किया बी ने, तो टोटल डेज हो गए हमारे पास 8 हो गए टोटल डेज। ठीक है, अब देखो ये जो था हमारे पास ए प्लस बी था, दोनों मिलके काम कर रहे थे। ए तो है लगातार करता रहा स्टार्टिंग से एंड तक मतलब ए ने तो 8 के 8 दिन तक काम किया, है ना। और बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, क्योंकि 3 दिन बाद तो ये छोड़ के चला गया था। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है तो इसने 8 सॉरी ठीक है एक दिन में 5 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 40 काम किए होंगे। ये एक दिन में बी कितने काम करता है, 4 काम करता है तो 5 दिन में इसने कितने काम किए होंगे, 20 काम किए होंगे, है ना। ठीक है, अगर देखो टोटल काम 60 है, 60 है, 60 काम करने का टोटल इनको मिले कितने पैसे मिले थे, 6600 रुपीज़ मिले थे, है ना। ठीक है, तो 20 काम करने के आपने बी का शेयर बताना ना, बी ने तो 20 काम ही किए, 20 का शेयर कितना हो जाएगा इसका, ये किसका मल्टीपल है 11 का। ठीक है, सॉरी 110 का, है ना। तो ये भी 110 का मल्टीपल कर दो, ये आ जाएगा आपका 2200। ठीक है, तो बी का शेयर हो गया इसमें 2200 रुपीज़। क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। फिर भी कोई डाउट है तो आपको वीडियो को बैक करके देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर भी कोई डाउट बचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कमेंट करके आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी किसी काम को ख़त्म करते हैं, फिनिश ए वर्क फॉर ₹6750। कितने रुपए मिलते हैं उनको काम ख़त्म करने के लिए। ऑल टुगेदर कैन फिनिश द वर्क, तीनों मिलके जो काम है वो 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज एंड ए एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिलके कितने दिन में काम कर सकते हैं, वही वाला 12 डेज में। और बी और सी कैन डू दैट वर्क इन 13 डेज, 13:1/3 डेज। ठीक है, इतने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ बी, बी का पार्ट आपने बताना है कितना है इसमें। ठीक है, सेम सा ही है, बस थोड़ी सी इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें कि 13:1/3 दे रखा है, ये दे रखा है। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो दे रखा है वही लिखना है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में। और ए प्लस बी दोनों मिलके काम कितने दिनों में करते हैं, 12 डेज में। और बी प्लस सी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 13:1/3 डेज में। ठीक है, ये कितना हो गया 13:1/3 अगर हम करेंगे तो 13 3 ज़ा 39 + 1 40, 40/3 हो गया। क्लियर है, अब ले लो इनका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम इनका क्या आएगा। अच्छा, अब आपको ये भी कन्फ्यूज़न होगी कि इनका एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम आपको बताया था ना 8/1
और आपने लेना है 12/1 और लेना है आपने 40/3 का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेने के लिए आप क्या करते हो, ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम निकालते हो, नीचे वाली टर्म्स का एचसीएफ निकालते हो। जिसने भी एलसीएम एचसीएफ वाला लेक्चर नहीं देखा है, उसका वो नहीं कंप्लीट किया है, वो कर लेना, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा 120। क्लियर है, 120 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका 8 को 120 को 8 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। टोटल वर्क मीन्स आपका आ गया 120 डेज। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, और ए प्लस बी मिलके एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं, और बी प्लस सी मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अगर ये जो है ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 15 यूनिट काम करते हैं, तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे। ए प्लस बी का काम अगर हम निकालें, सॉरी ए प्लस बी का तो निकला ही हुआ है, सी का काम निकालेंगे हम। सी का काम निकालेंगे तो दोनों में ए प्लस बी तो कॉमन ही है, सी का काम बाकी बचा हुआ ही है, ठीक है। 10-10 तो ए प्लस बी तो 10 ही कर रहे हैं ना 15 में से, तो सी कितना करेगा, 5 करेगा। सी का काम आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, ए का, और बी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए का काम कितना हुआ, अब इसमें देख लो ए का काम, बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी मिलके 9 काम करते हैं, तो अब ए का कितना पार्ट बचा, 6। ए कितना काम करता है, 6, ठीक है। सी हमारे पास करता था 5, ए करता है 6, बी कितना काम करता है, 6 5 11, और बचा कितना 4, तो बी 4 काम करता है। क्लियर है इतनी बार। अब ये आ गया हमारा टोटल काम कितने हो गए, ये 6 + 5 11 + 4 15 काम करने के उसको मिलते हैं 6750 रुपीज़, ठीक है। एक काम करने के कितने मिलेंगे, 6750 बाई में 15, ये आपका कैंसिल आउट कर देना, जितना भी आएगा ये आ जाएगा 450, ठीक है। अब ये 450 आ गया, एक काम के 450 रुपीज़ मिलते हैं, तो बी कितने काम करता है, 4 काम करता है। बी का शेयर ही तो बताना है, 4 को 450 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा 1800। ऐसे अगर आपका ए का शेयर पूछता तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते इसकी, सी का पूछता तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बिल्डर हायर्स 30 लेबरर्स 30 मजदूर लगाता है फॉर 38 डेज टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए। आफ्टर 25 डेज 25 दिन के बाद वो क्या करता है, ही हायर्स 5 एडिशनल लेबरर्स, 5 और रख लेता है मजदूरों को, 5 मजदूर और रख लेता है। दस हाउ लॉन्ग will the work be completed if the laborer does not work on the certain laborer। ऐसा करने से क्या हुआ, समय से एक दिन पहले काम हो गया, ठीक है। अगर काम पे और मजदूर ना रखता तो कितनी देर से काम होता, ये बताना है आपने, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप करोगे एम इंटू में डी, ठीक है। मैन कितने हैं, लेबर कितने हैं, 30 थे, और काम कितने दिन तक किया था इन्होंने, आफ्टर 25 डेज 25 दिन के बाद उसने क्या किया था, और रख लिए थे, ठीक है। 25 दिन तक तो मतलब सबने इन 30 ने काम किया, तो वो कितना हो गया टोटल वर्क हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 750, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद 5 मजदूर और रख लिए, और काम कितने दिन में हुआ, टाइम से एक दिन पहले काम हो गया। ये आपको बताया था जब भी ऐसा हो 38 में से 25 माइनस कर दिया करो, ये आपका 13 आएगा। 13 डेज में काम होना था, एक दिन पहले होगा, इट मीन्स 12 डेज में काम हो गया, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल काम हो गया 420। अब ये टोटल वर्क कितना हो गया, पूरा का पूरा 1170 टोटल वर्क हो गया। अब देखो, उसने कहा है कि अगर वो मज़दूर ना रखता हो तो कितने दिन में काम ख़त्म हो जाता, कितना दिन और लगते हैं आपके, तो ये 30 की 30 ही रहते हैं ना, मज़दूर तो फिर बढ़ते ही ना, तो काम तो इतना ही होता। तो अब 30 को 1170 को 30 से डिवाइड कर देना, तो ये आपका आ जाएगा 39, ठीक है। 39 डेज़ आ जाएगा, और वैसे कितने डेज़ लगे, 38 डेज़ लगे, ठीक है। तो आपका कितने दिन और बढ़ते, एक दिन और बढ़ जाता, तो आंसर लिख देना आपने 1 डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क फॉर ₹529।
₹529 मिलते हैं उनको काम करने के लिए। देन ए एंड बी टुगेदर डिवाइड द वर्क इनटू, ए और बी ने ना मिलके काम को डिवाइड कर लिया किस में, 19/23 में। बी और सी का काम डिवाइड किया गया 8/23 में। तो फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है इसमें कितना है, ठीक है। ए को कितने रुपये मिलने चाहिए इसमें से, देखो ए प्लस बी कितना है 19/23। इसका मतलब क्या होता है आपको पहले वाले चैप्टर्स में बता दिया गया है। इसका मतलब होता है टोटल काम इतना था और इन दोनों ने जो काम किया 19 किया, ठीक है। बी प्लस सी ने 23 में से कितना काम किया, 8 काम किया, ठीक है। 8 काम इन्होंने किए, क्लियर है। अब देखो ए बी सी ये लिख लो। अब 23 का तो टोटल काम 23 है, 19वां भाग ए और बी ने मिलके कर दिया। ए और बी मिलके कितना कम कर लेते हैं, 19वां भाग कर लेते हैं इसका। तो बचा कितना, 4, फोर्थ पार्ट बचा, वो सी करता है, सी 4 काम करता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब उसके बाद सी अगर 4 करता है, किधर गया ये रहा, बी प्लस सी 8 करते हैं मिलके। सी अगर 4 करता है तो बी भी तो ये 4 ही करता होगा, ठीक है। 4 + 4 8 ये कर दिए इन्होंने, बचे कितने 15। वो करेगा बी, 23 में से 15 ही तो बचे ना। ए करेगा वो, सॉरी वो करेगा ए 15, ठीक है। अब 23 वर्क के उनको मिलते हैं 529 रुपीज़। 1 वर्क के कितने मिलेंगे उनको 23। 529/23 करोगे 23 ही आएगा। 15 वर्क के आपने ए का शेयर निकालना तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू में 23, ये आएगा आपके पास 345 रुपीज़। तो ए का शेयर आपका आ गया 345 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए कैन डू हाफ द वर्क फ्रॉम बी से आधा काम कर सकता है वो 3/4 टाइम में, 3/4 टाइम में। बोथ टुगेदर कैन डू दैट वर्क इन 18 डेज, दोनों काम कर सकते हैं 18 डेज में। देन इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन फिनिश दैट वर्क, बी अकेला कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा ये बताना है आपने। देखो अब इसमें क्या कहना चाह रहा है वो देखो, ए और बी, ए का वर्क, इनका वर्क और टाइम ये दे रखा है आपको। देखो अगर एक एक काम दोनों करते हैं तो ये जो काम करता है ना, इसने क्या का बोला कि ए कैन डू हाफ द वर्क, आधा काम करता है बी से ये 3/4 टाइम में, ठीक है। अगर पूरा काम करेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, तभी तो पूरा काम आएगा। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 पूरा काम करता है ये 3/2 टाइम में, ये 1 ही टाइम में करता है, ठीक है। ये आ जाएगा इसका। अब ये इसको इधर लेके जाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3:2, इसको इधर लेके जाओ 3:2 हो जाएगा, ठीक है। ए टाइम लेता है 3 दिन का तो बी लेता है किसी काम को पूरा करने के लिए 2 दिन का, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ए 3 दिन का काम लेता है, बी 2 दिन का टाइम लेता है, सॉरी, ठीक है, 2 दिन लेता है। अब ए अगर 3 दिन लेता है, बी का आता है 2 दिन का, बी 2 दिन लेता है, तो वही आपका सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। 6 डेज टोटल वर्क हो गया 6। अब ये 2 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में, ये 3 कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं 5 यूनिट का काम। एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं तो इसने कहा कि 18 दिन तक काम किया इन्होंने पूरा। 18 दिन में कितना काम कर दिया होगा उन्होंने, 90 कर दिया होगा। 18 5 से 90 काम किया। बी अकेला कितने के दिन में काम करेगा, बी अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो काम कितना है 90 यूनिट, बाई में 3, तो ये आ जाएगा 30 डेज। 30 डेज आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 90 बाई में 3 कर दोगे 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, ए डज ए वर्क इन द सेम टाइम एज बी एंड सी टुगेदर, बी और सी जितना काम इकट्ठे करते हैं ना उतना काम ए अकेला कर लेता है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क इन 10 डेज, ए और बी मिलके जो काम करते हैं वो 10 दिन में करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है आपको। और एंड सी अलोन डज इट इन 50 डेज, सी अकेला जो है वो काम करता है 50 दिन में। देन बी अलोन विल डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, बी अकेला कितने दिन में काम करेगा ये बताना है आपने, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ए अकेला काम कर सकता है बी प्लस सी के इक्वली, बी प्लस सी जितना काम करते हैं उतना ही ए करता है, इनको इक्वल रख सकते हैं अपन हम लोग, ठीक है। तो ए और बी जो है इकट्ठे काम करते हैं तो 10 दिन में काम कर देते हैं।
ए प्लस बी कितने दिन में काम करते हैं 10 डेज़ में, सी अकेला कितने दिन में काम करता है 50 डेज़ में। इनका एलसीएम लो 50 आ जाएगा आपके पास। ये आ गया इसका 5 यूनिट वर्क, इसका आ गया 1 डे का 1 यूनिट वर्क, मिलके कितना काम करेंगे 6 यूनिट वर्क। ठीक है, ये अगर 6 यूनिट वर्क करते हैं तो ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट वर्क करते हैं। ठीक है, अब ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी था हमारा। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वल इक्वल रखना है हमने, तो हम क्या करेंगे 6 में से दोनों को इक्वल इक्वल रखेंगे तो 3 3 तो रखेंगे ना। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब सी अकेला एक करता है तो बी के हिस्से में कितने आया, देखो सी अकेला, ये हमने निकाल लिया ना, सी अकेला एक काम करता है तो बी के हिस्से में कितना आया, 2 ही तो आया, 2 + 1 लिख देंगे इसको, इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमारा निकल गया बी अकेला जो है काम कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम कितना है 50, बी अकेला कितने दिन में काम कर लेगा 50/2, क्योंकि ये 2 यूनिट का काम करता है ना, तो ये आ जाएगा 25। तो आपका 25 डेज़ में ये काम कर लेगा बी। तो ये आपसे पूछा हुआ था कितने दिनों में ये काम पूरा कर लेगा। देखो हमें जो दिया हुआ है ना उसी से निकालना पड़ेगा हमें। हम अब ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी दिया होता तो सी का इतना है तो ए प्लस बी का अलग से आ जाता, उस टाइप से नहीं कर सकते हम। तो हम ना इसी को यूज़ करके करेंगे। जैसे यहाँ पे 6 यूनिट आया ना, तो हमने 6 को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 3 ही ये करेंगे 3 ही ये करेंगे दोनों। ठीक है, 3 ही ए करेगा 3 ही ये करेंगे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो फिर उसके बाद हमें पता है सी का 1 यूनिट है, तो सी 1 यूनिट करेगा तो बी कितना करेगा 2 यूनिट करेगा, ऑब्वियसली बात है। तो वही हमने कर दिया, फिर 50 को 2 से डिवाइड करके हमारा बी का शेयर आ गया। ठीक है, बी ने कितना काम किया वो हमने निकाल दिया। तो आपका ये चैप्टर टाइम एंड वर्क का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पाइप्स एंड किस्टन्स वाला स्टार्ट कर लेंगे, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बिल्कुल अगर आपने ये अच्छे से कर लिया ना तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको इतना कह सकती हूँ मैं कि DSSS के जितने भी आपके पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें से ही क्वेश्चंस उठाए गए हैं, उनके बेस पे ही जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और जितने बन सकते हैं वो सब करवाए जा रहे हैं आपको। जो भी स्टूडेंट्स आपकी DSSS की अपनी तैयारी कर रहे हैं TGT के एग्ज़ाम के लिए, TGT साइंस की स्पेशली कर रहे हैं या TGT मैथ्स की कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाएँ, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं वीडियोज़ ऐड करूँगी इसमें। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल A to Z जितना भी आपका बनता है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, 160+ मार्क्स मिल जाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी डाउट यू कैन ज्वाइन दिस चैनल। तो अपनी तैयारी करते रहना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।